जैसी हिस्ट्री है, तो रिटन हिस्ट्री नहीं मिलती है, लेकिन जो भी इतिहासकार हैं, जो जिन्होंने शोध किया हुआ है, सब लोगों का ये मत है कि थारू लोग राजस्थान के थार प्रदेश से यहाँ आए, माइग्रेशन करके यहाँ पे आए। तो जंगल, पहाड़, नदी, नाले, ऐसे दुर्गम एरिया में वो बस गए। हमारे पूर्वज भी बहुत दिनों से, कई हजारों साल पुराने से यहाँ बसे हुए हैं। कहा जाता है कि हम लोग महाराणा प्रताप के वंश हैं। महाराणा प्रताप वो अकबर के बीच में जो लड़ाई हुआ था, तो हम लोग उनकी सेना है तो जंगलों में चले आए थे अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए। तो वो धीरे धीरे जो तराई बेल्ट है, उत्तर प्रदेश के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो वो लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, महाराजगंज, ये सभी जो है इंडिया में तराई बेल्ट में है, नेपाल बॉर्डर से सटे हुए, यहाँ आकर के बस गए। वो मलेरिया का टाइम में बिफोर 1952, तो वो टाइम में 90% थारू रहते थे जो इसमें, ये तराई लोग में। अब मलेरिया जैसे रोग वो थारू जो ट्राइब है उसी ने उसको डाइजेस्ट किया था, और लेकिन दूसरा जात यहाँ सरवाइव नहीं हो सका था। तो यहाँ जब जंगलों में बस गए तो वो धीरे धीरे 400 साल हो गए, तो सारी चीज़ें जंगल पहाड़ की जो होती हैं वही उन्होंने अपना लिया। तो वो उनका अपना एक अलग से कल्चर विकसित हो गया। जो पुराना था वो तो था ही, लेकिन नई चीज़ें भी आ गई और पुरानी धीरे धीरे लुप्त होती गई। तो आप सब लोग इसी में रहते हैं? हाँ। तो भी सब लोग आप इसी में रहते हैं? बाहर बढ़ाए तो फिर यहाँ से? हाँ, इस जगह में ये पहला नदी बहता था। अच्छा। बस नदी करते 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 हमारे जगह में चल गया। तो अभी पानी जो बहता है ना हमारे मेन जगह में परार हो गया था, इसका बराबर आता बाढ़। इतना तक पानी चढ़ जाता है? इसका बराबर अभी तक इतना बाढ़ डूबलो तो सब धान रोपे रही। हाँ। सब ले गेलो धान, केनो ना देलक, केनो ना कुछ देलक, कौनो ना पूछलक। 1982 में यहाँ थारू विकास परियोजना की स्थापना हुई। तो शुरू में बहुत सारे काम हुए, हर क्षेत्र में मदद दी गई। हमारे विद्यालय के बगल में थोड़ा पुराने काल से चला आ रहा है वो नाला, भपकावा नाला बोलते हैं वो, उसको हम लोग हर वर्ष श्रमदान से सफाई करते हैं और पानी निकाल कर अपने गांव का रोपाई करते हैं। कभी कोई ट्रेनिंग करा दी किसी तरह की कढ़ाई से संबंधित, कई कंप्यूटर ट्रेनिंग करा दिया, इस तरह के ट्रेनिंग छोटे मोटे अलग अलग विषयों पे अलग अलग क्षेत्रों में होते रहते हैं। तो परियोजना तो चल रही है। यहाँ पे एक छोटा अस्पताल भी है। ये थोड़ा पड़ गए हैं, ये नहीं टांग नहीं चलते हैं। तो इलाज आप कहाँ गए थे? इलाज ही भरतपुर में। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 11 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर। 70 किलोमीटर। थारू लोगों की खास दिक्कत है, जो बीमारी है वो है कि लोग अल्कोहल का बहुत यूज़ करते हैं, और शाम को तो करते ही करते हैं, वो सुबह और दोपहर में भी कर लेते हैं। जैसे अब थाने होने पे लोग बहुत कंप्लेंट करते हैं कि ये दारू बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन थाने वाले वो स्वयं जानते हैं। यहाँ जनजात के लिए स्पेशल कहते हैं जहाँ थारू वहाँ दारू। ये मंदिर चैतन्य आदमी बड़का गांव के आदमी मिलके सब बनाया है मंदिर। 2500, 2000, 5000 इसके उठा के मंदिर बनाया है, और सब बनाने वाला को शिला में नाम लिखा है वहाँ। तो आप लोग यहाँ पे देखभाल करते हैं मंदिर का? हाँ, देखभाल करते हैं। सरकार ना कुछ नहीं, सब गांव का समिति से बनाया है। गाँव का समिति से महीना के एक दिन प्रत्येक महीना को 5 गते 5 तारीख को यहाँ पार्टी हो, भजन कीर्तन हुई। इस क्षेत्र में इमिलिया कोडर एक गांव है। यहाँ पे राष्ट्रीय स्वयं संघ की एक संस्था है, दीनदयाल शोध संस्थान। करीब 30-35 साल से यहाँ पे एक आश्रम की स्थापना की गई थी, और वो स्थापना जो हमारे आरएसएस के
प्रचारक रह चुके हैं, नानाजी देशमुख। उनकी प्रेरणा से और उनके द्वारा यहाँ पे ये शोध संस्थान स्थापित किया गया था। तो उस विद्यालय और आश्रम के द्वारा पूरे इस थारू जनजाति इलाके में उनमें एक जागरूकता पैदा की गई शिक्षा के प्रति, और उसके थ्रू थारू जनजातियों का बहुत कल्याण हुआ है। कितना रिकवर हुआ ब्रो? कहने को तो 80%, but lot of that footage is glitchy. Frames are missing. Mid shot, it goes black for a while and then it comes back. It's not just that, it's the recovery took so long that I don't even remember half the things I've shot. So लग रहा है किसी और की फिल्म एडिट कर रहा हो यार। यहाँ तो अब ये से पब्लिक स्कूल है और पब्लिक लाइब्रेरी है। ये जो गांव है सब यहाँ से थारू लोग चौधरी लोग ज़्यादा है। यहाँ से ये लाइब्रेरी में से सब कुछ फ्री है, पढ़ने का सब फ्री है। किताब उताब जो है ये सब कहाँ से आपको मिला? ये हमारा ये राइटर जो होगा ना वो किताब देगा फ्री में, डोनर। और से थोड़ा थोड़ा किताब जो नया आएगा वो तो किताब हम अपने ही जाकर किनेंगे और खरीदेंगे। हमारा एक डोनर है रीड नेपाल, और रीड नेपाल से हम संपर्क करेंगे। वो थोड़ा पैसा भी देगा और थोड़ा किताब भी वहाँ से भेज देगा। यहाँ के जो NGO संघ संस्था है NGO है वो थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। तो यहाँ के बच्चे लोग में मतलब पढ़ाई वढ़ाई का कैसा जिज्ञासा है? मतलब पहले तो पढ़ाई के उतना नहीं था, पर अब वो बुझ गया है सारे लोग भी। क्या क्या पढ़ते हो तुम लोग? हम गणित पढ़ता है, नेपाली पढ़ते हैं। आपका नाम क्या है? इसी में से प्रॉब्लम से होता है, जो नौ बच्चे यहाँ पढ़ने आता है उसी के लिए नया किताब किनने के लिए प्रॉब्लम होता है ना। हमारा पास पैसा नहीं होते, फर्स्ट में बजट नहीं होते हैं, तो उसी समय प्रॉब्लम होता है। लगभग 99% नहीं तो 95% बच्चे तो स्कूल जाते हैं। प्रोत्साहन करने के लिए अब वहाँ विद्यालय में भोजन बनवाते हैं, वहाँ खाना खिलवाते हैं। एक समाज कल्याण विभाग द्वारा ही यहाँ आश्रम पद्धति कन्या इंटर कॉलेज चल रहा है। पिछले साल हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी आए थे, तो उन्होंने एक यहाँ पे जो इमिलिया कोलन में कक्षा 8 तक स्कूल था उसको उन्होंने हाई स्कूल की मान्यता दे दी, डिक्लेयर कर दिया, तो हाई स्कूल बन गया है। समाज कल्याण विभाग ने वहाँ एक थारू बच्चों के लिए एक हॉस्टल बना दिया है, लगभग कंप्लीट है। यहाँ पर एक इंटर कॉलेज है, बालिका इंटर कॉलेज आश्रम पद्धति विद्यालय, जो समाज कल्याण निदेशालय से संचालित हो रही है 12वीं के बाद, लेकिन वो भी सीमित वो संख्या है, केवल 100 बालिकाएं यहाँ पर पढ़ सकती हैं। क्या हमारे क्षेत्र में केवल 100 बालिकाओं को पढ़ने के लिए आवश्यकता है? 100 से अधिक हो गए क्या वो ना पढ़ें? हम लोग इस समय जन सहयोग अभियान हम लोग चलाए हैं, और अलग अलग डेट में अलग अलग गाँव में जा कर के इसका संपर्क मतलब अभियान एक चलाए हैं, डोर टू डोर जा कर के सभी बच्चों के लिए इंटर कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज के लिए हमारे सब चिंतन कर रहे हैं और उसके लिए प्रयासरत हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 में। क्या पढ़ाते हैं? कौन कौन सा विषय रहता है? गणित, कलरव, हमारा समाज, संस्कृत भी पढ़ाते हैं। हाँ। अरे वाह। छुट्टी में क्या किया अभी?
मैच खेलते हैं। क्रिकेट? हाँ। और टाइम पास के लिए पढ़ते हैं 1-2 घंटे। अच्छा। के बताए से ब्रो, मैं सोच रहा था हम लोग जब रोलिंग। तो मैं ये सोच रहा था ब्रो, हम लोग जब भी एनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, हम लोग को सच ढूंढने की कितनी भी तलब हो, हम लोग जब शूट करने जाते हैं एक थोड़ा सा अपना बायस होता है। लाइक वी हैव कम फ्रॉम ओवर डिफरेंट बैकग्राउंड्स, तो वी कम विद अ पर्सपेक्टिव। मेरा भी था, बट आफ्टर द शूट आई रोट सम नोट्स फॉर माई एडिट, बट आई कुडंट एडिट राइट अवे। तो अब जब मैं ये नोट्स पढ़ रहा हूँ, I'm not able to put my finger on what I was going for, and I don't think I'll be able to like conclude this document in the way I planned. जो ये थारू कल्चर है वो बहुत रिच है। सो चितौन में टूरिस्ट क्यों आते हैं? 2 चीज़ देखने आते हैं यहाँ। एक से वाइल्ड लाइफ में देखने आते हैं, उसके वो चाहे कल्चर देखने आते हैं। जैसे आप सौराहा एक टूरिज्म एरिया है और दूसरा जगह टूरिज्म में, वो साइड में कल्चर प्रिजर्व है क्योंकि वो कुछ इनकम जनरेट हो रहा है, उसी है। बट अभी इस गवर्नमेंट उसी का बहुत ध्यान नहीं दिया है। जो पहले जो संस्कृति थी हमारी, पहनावा, सबसे पहले पहनावा तो हमारा एकदम विलुप्त हो चुकी है। अब पहनावा के लिए अब हम उसकी खोज कर रहे हैं कि गांव में जाकर के कहते हैं कि किस गांव में ये पहनावा, हमारी जो परिधान है, हमारे वस्त्र, हमारे आभूषण, तो बहुत बिरले गांव में ये सब चीज़ें मिल पा रही हैं। नहीं तो सब ये सब लगभग ख़त्म हो चुके हैं। पानी में जैसे इस समय रोपाई करने के लिए हम लोग लेवा कर रहे हैं, पलेवा कर रहे हैं, तो बैल जब चल रहे हैं तो छींटा मारेंगे ही इधर उधर। तो छींटा से बचने के लिए उसकी एक पिस्तूल बनाते थे सुरक्षा के लिए, तो उसको पिस्तूल बोलते थे। लेकिन आज पिस्तूल शायद कहीं मिले। हम भी एक ग्रुप बनाया है यहाँ, वो थारू सैमन जो हीलर बोलते हैं, वो मैक्सिमम 30 है, उसका 30% है वो एक ग्रुप में। सो मैं आइडेंटिफाई किया है। सो वो एटलीस्ट वो 30 हीलर ने, सैमन ने, वो 130 डिफरेंट टाइप ऑफ हैंडिक मेडिसिन प्लांट उसके मालूम है। शिल्प कला है हमारे थारू जनजाति की। जैसे वो मूंज से बिनते हैं ना, ढकिया मोनी होता है, उसमें रोटी रखते हैं, गेहूँ चावल सब कुछ रखते हैं। इस तरह की बहुत सारी जो हम लोग उपयोग में लाते थे दैनिक जीवन में, धीरे धीरे कला विलुप्त हो रही है। वो इंटरेस्ट नहीं रहा है, क्योंकि वो बनाएंगे तो उससे अच्छा है चलो 10 रुपये में वो बाल्टी ले आएंगे प्लास्टिक वाली, इतनी अच्छी देखने में है, मजबूत हो, उसको तोड़ो तो भी टूटता है। तो बोलते हैं कहाँ तक बनाए इसको बैठ के 2 दिन 4 दिन। सो कौन बहुत होटल में क्या होता है, थारू आर्ट डिजाइनिंग करता है वॉल में, और आपका होटल में रिसेप्शन में व्हाटएवर, यू नो। इवन द होटल के ब्रोशर में थारू लेडीज़ का फ़ोटो होता है, वेलकम टू माय होटल लेके फ़ोटो होता है। जैसे कि अब फैशन का युग आ गया, शहरीकरण हो गया। अब लोग जैसे बाहर आना जाना शुरू किए। अब जैसे मार्केट में जो फैशन, नए फैशन जो आ रहे हैं, हमारे यहाँ जो परंपरागत जो वस्त्र थे, अब वो लोग उसको जैसे एक हे दृष्टि से लोग देखना शुरू किए कि हमारा कपड़ा ख़राब है, ये जो है जैसे हम लोग का एक जाति वर्ग का है ये पहना हुआ है। तो इस नाते थोड़ा सा हीन भावना के नाते उसको लोग उसको पहनना पसंद नहीं किए, और धीरे धीरे वो समाप्त होती चली गई। न्यू जनरेशन और ट्रेडिशनल ड्रेस लगाने के वो बहुत क्या होता है, शर्म करता था। लेकिन हम थारू कल्चर म्यूजियम ने, थारू सोसाइटी, उसका बहुत इवेंट किया, ये कंपटीशन शो किया, कल्चरल कंपटीशन शो, कल्चरल रैली कर रहा है। तो अभी क्या है, ये टूरिज्म एरिया में चितौन डिस्ट्रिक्ट में स्लोली क्या है, अभी नया जनरेशन उसे गर्व करता है, प्राउड करता है कि ओ आई बी थारू। वेलकम। So what were you planning for?
Well, initially, we thought we would see some significant growth on the Indian side of Tharu people because our government recognizes them as an ST and SC. But that was actually right. But when you say Tharu, you don't think of India. Despite them being of Rajasthani origin, you think of Nepal. And like, look at the tourism in Chitwan. That is a proof that their cultural preservation still exists somehow. Like, the lack of Nepali government's care has actually allowed them to flourish and preserve their heritage. I mean, their identity is still preserved, but at what cost?